शादी का झांसा देके अगर शारीरिक संबंध बने हैं तो रेप केस नहीं बनेगा। 3 सिचुएशन के अंदर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 20 अप्रैल 2026 का है। और वो 3 सिचुएशन है कि हम आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी अगर मैरिड है, एक पार्टी अगर शादीशुदा है और दूसरी पार्टी अगर इस बारे में जानती है कि हाँ मेरा पार्टनर जो है जिसके साथ में शारीरिक संबंध में बना रहा हूं वो शादीशुदा है, कोई भी एक पार्टनर अगर शादीशुदा है, उस केस में जो है उसके बाद वो ये नहीं कह सकता कि शादी का झांसा देके मेरे साथ में क्या किया जी, रेप किया। क्योंकि कानून यहाँ पे ये कहता है कि एक व्यक्ति जो अडल्ट है उसको ये नॉलेज है कि जब तक इसका तलाक नहीं होगा तब तक इसकी दोबारा शादी नहीं होगी, तो वहां पे शादी का झांसा देके रेप केस नहीं बनने वाला। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा वादा तब किया गया था जब तक उस पार्टी का तलाक नहीं हुआ है। सेकंड सिचुएशन ये बता दी, यानी कि बिना तलाक के एक पार्टी का तलाक नहीं हुआ और उससे पहले उसने कहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा इन फ्यूचर में मेरे तलाक के बाद में, और उसके बाद अगर वो शादी नहीं करता है तो उस केस में भी जो है जी रेप केस नहीं बनेगा क्योंकि अभी तक तलाक नहीं हुआ था। और तीसरी सबसे अहम चीज बता दी कि लंबे समय तक अगर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने हैं और दोनों की मर्जी से, यानी कि जबरदस्ती जो होगी वो जबरदस्ती तो एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन 5 साल तक 7 साल तक अगर लंबे समय तक आपके बीच में शारीरिक संबंध बने हैं तो उस केस में वो रेप केस का रूप जो है नहीं लेगा। अब मैं आपको पूरी जजमेंट दिखा देता हूं, इसके अंदर क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, और स्टार्टिंग से दिखा देता हूं थोड़ा सा मैटर क्या है। देखो, ये जो केस था इस केस के अंदर 376, 377 और 506 का जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया था लड़के के ऊपर। और दरअसल हुआ क्या था कि शिकायतकर्ता कहना है कि अपीलकर्ता ने वैवाहिक वेबसाइट से उसका नंबर प्राप्त किया था, यानी कि दोनों ने अपनी जो है किसी वैवाहिक वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, उससे संपर्क में रहा, उसने उससे स्नेहपूर्ण बात की, वीडियो कॉल भी की। शिकायतकर्ता कहना है कि अपीलकर्ता ने उसे शादी करने का आश्वासन दिया कि इन फ्यूचर हम क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। और 17/10/2017 को 17 अक्टूबर 2017 को अपीलकर्ता ने जहां वह अपने बेटे के साथ रह रही थी वह शिकायतकर्ता 2 से 3 दिन रहा और घर के कामों में उसकी मदद भी की, उसके बेटे की देखभाल भी की और शिकायतकर्ता से शादी करने की बात भी कही। और शिकायतकर्ता ने बताया कि अपीलकर्ता भी अपनी पहली पत्नी से तलाक की प्रक्रिया में है और शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बातों पर विश्वास करके उसने अपने पति को क्या दे दिया, तलाक दे दिया। यानी कि लड़की को पता था कि ये मैरिड है और ये अपनी पत्नी को क्या है, तलाक देना चाहता है, और वो भी अपने हस्बैंड को क्या देना चाहती है, तलाक देना चाहती है। और उसने क्या कर दिया, अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया इस उम्मीद से कि इन फ्यूचर में जो है इसके साथ आगे का जीवन जो है क्या करूंगी, अपना यापन करूंगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि फलानी जगह एक रात को अपीलकर्ता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ में यौन संबंध बनाए, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। शिकायतकर्ता स्वीकार करती है कि इसके बाद भी दोनों के बीच में संबंध जो बने रहे और अपीलकर्ता 2-3 दिन के लिए उससे मिलने आता और उसके बीच में उन दोनों के बीच में क्या होता, शारीरिक संबंध बनते उनकी मर्जी से। अब आगे बताया कि इसी बीच शिकायतकर्ता ने क्या दिया है, एक्यूज को यानी कि लड़के को तकरीबन 2.5 लाख रुपए की भी जो है भाई मदद की है, उसने पैसा भी ट्रांसफर किया है। और आगे बताया कि 2021 को जब वह सूरत आई तो उसने अपीलकर्ता को रात में मिलने के लिए बुलाया, वो नहीं आया, लेकिन उसके भाई ने, अपीलकर्ता के भाई ने कहा कि वह उनकी शादी भाई नहीं होने देगा और अपीलकर्ता ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। यानी कि इस तारीख को जो है, कौन सी तारीख थी, 6/2/2021 को लड़के ने मना कर दिया कि हम जो आगे भाई शादी नहीं कर सकते हैं। तो बस उसके बाद क्या करवा दिया, उसके बाद उन्होंने जो है रेप केस का मुकदमा जो है लड़के के ऊपर दर्ज करवा दिया। अब बात यह है कि क्या ये रेप केस बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद में लड़का क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट भी गया था और हाई कोर्ट ने क्या कर दी, उसकी याचिका रद्द कर दी। अब लड़का कहाँ गया जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि क्या फैसला, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। देखो, अभिलेखों का ध्यानपूर्ण अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि दोनों पक्ष इस बात से अवगत थे कि वे पहले अलग अलग जीवन साथी से विवाहित हैं। दोनों पार्टी को पता है कि दोनों आपस में किसी और के साथ में क्या है, शादीशुदा हैं। और ये कोई भी अडल्ट इंसान अगर ये जानता है कि मेरा पार्टनर शादीशुदा है, उसके बाद अगर उसके साथ में यौन संबंध बनाता है तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि शादी का झांसा देके, क्योंकि जब तक कोई आदमी की शादी नहीं होती है उससे पहले अगर वो शादी का झांसा देता है तब तो एक अलग बात है, लेकिन एक बार अगर शादी होगी तो जब तक तलाक नहीं होगा तब तक वो शादी ही रहेगी और इंडिया में दोबारा शादी उसकी वैलिड नहीं है, तो वो रेप केस नहीं माना जाएगा। शिकायतकर्ता ने उस समय वैवाहिक विज्ञापन दिया जब उसका तलाक अंतिम रूप से तय नहीं हुआ था। शिकायतकर्ता ने उस समय वैवाहिक विज्ञापन दिया, यानी कि शिकायतकर्ता ने किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाई, भाई मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, और वो तब जब तक उसका डिवोर्स हुआ ही नहीं था। यानी कि डिवोर्स से पहले उसने क्या किया, अपनी शादी के लिए जो है भैया स्वयंवर रच दिया था किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कि मैं शादी करने की इच्छुक हूँ, और उसका खुद का तलाक हुआ ही नहीं था।
और जब खुद का तलाक नहीं हुआ तो सामने से जब कोई भी आएगा, अब वो आ गया भाई मैं तो इस लड़की, मेरे को लड़की पसंद है, तो उसने भी तो कहाँ कॉन्टैक्ट कहाँ हुआ है दोनों का, किसी वेबसाइट पे हुआ है। तो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट जब हुआ है तो आपने प्रोफाइल बनाई क्यों जब तक आपका तलाक ही नहीं हुआ था। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उपरोक्त पृष्ठभूमि से यह प्रश्न उठता है क्या अपीलकर्ता ने विवाह के वादे के तहत प्रतिवादी को धोखा दिया? क्या उसने भाई शादी का झांसा देकर उसके साथ ऐसा किया? स्वीकृत तथ्यों के आलोक में दोनों पक्षों को यह जानकारी थी कि उनका पहले से अन्य जीवन साथी से विवाह हो चुका था। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि तलाक प्राप्त करने से पहले प्रतिवादी शिकायतकर्ता ने वैवाहिक विज्ञापन दिया था। बिना तलाक हुए उसने पहले ही अपने रीमैरिज के लिए क्या कर दिए थे, स्वयंवर रच दिया था। और तलाक को अंतिम रूप देने से पहले उनके बीच में यौन संबंध थे और उन्होंने 4 वर्षों तक एक दूसरे के साथ में क्या किया, ठीक है, संबंध बने और 4 साल तक उसने कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। यानी कि जब तक लड़की का भी डिवोर्स नहीं हुआ था और लड़के का भी नहीं हुआ था, उससे पहले उनके बीच में क्या बन चुके थे, शारीरिक संबंध बन चुके थे, जो उसने बताया कि मेरे साथ उसने फोर्सफुली किया था। और अगले 4 साल तक यानी कि लंबे समय तक उसने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। अपीलकर्ता द्वारा किसी प्रकार के बल प्रयोग की शिकायत नहीं की। उन्होंने 4 वर्षों तक, शिकायतकर्ता ने 4 साल तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई कि अपीलकर्ता ने मेरे साथ में क्या किए, जबरदस्ती किए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी राय क्या है, हमारी राय में किसी पुरुष पर विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया जाता है और उसे आपराधिक रूप में दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध सीधे उसे झूठे वादे से जुड़ा होना, न कि उन्हें परिस्थितियां विचारों से किसी महिला के पास पुरुष द्वारा किए गए विवाह के वादे के अलावा भी शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद बिना औपचारिक वैवाहिक संबंध पर जोर दिए। इस प्रकार ऐसी स्थिति में जहां महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उक्त शारीरिक संबंध पूरी तरह से अपील करता है उससे शादी करने के कथित वादे पे था। यानी कि जब दोनों के बीच में लंबे टाइम तक अगर रिलेशन बन रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें सिर्फ शादी का ही झांसा है। शायद दोनों का इंटरेस्ट भी तो उसमें हो सकता है ना, क्योंकि शादी के झांसे में 1 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, 4 साल तक, तो मतलब दोनों उससे क्या थे, इंटरेस्टेड थे। इसलिए जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि शारीरिक संबंध पूरी तरह विवाह के वादे के कारण था, यानी कि अन्य विचार से प्रभावित हुए बिना शारीरिक संबंध से सीधा जुड़ाव था, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि तथ्य गलतफहमी के तहत उसने अपनी सहमति दी थी। जब तक खुद का ही डिवोर्स नहीं हुआ था, उससे पहले उसने स्वयंवर के लिए अपना प्रोफाइल बना रखी है, तो चूजे तो आएंगे ही। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो उस केस में फिर क्या है, वो शादी का झूठा वादा नहीं कहलाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और फिर क्या कर दिया, इस याचिका इसको विचारणे के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। इस एफआईआर को खारिज कर दिया है और लड़के को बरी कर दिया है, और ये जजमेंट आ गई आपकी 20 अप्रैल 2026 को, ठीक है, रद्द किया जाता है। महाराष्ट्र के समस्त लंबित फलानी को रद्द किया जाता है, ठीक है भाई। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी किसी ऐसे रेप केस में फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को शादी का झूठा झांसा दे कैसे फंसाया गया है, तो आप भी ऐसी गाइडलाइन का यूज करके अपने केस में आप विन कर सकते हो। थैंक यू।